everyone, welcome to your own channel 24/7 English. This video is for Basic English for Beginners Part 12, and in this video we are going to cover up types of sentences. Types of sentences हम पहले कर चुके हैं, आपने पढ़ा था जब हमने स्टार्टिंग में किया था words के बाद sentences. And what were sentences? Sentences were the combination of words which makes something meaningful. मतलब कि कुछ वर्ड्स को हम कंबाइन करके लिखते हैं और जो एक मीनिंगफुल लॉजिकल थिंग बनाता है, कोई मीनिंगफुल चीज़ बनाता है, मतलब उसको पढ़ने के बाद उसका कोई मतलब होता है, उसको बोलते हैं हम सेंटेंस. अब तब तक हमने पिछले वीडियोस में आपको याद होगा कि हमने किस तरह के सेंटेंसेस किए थे, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन की फॉर्म में. अब वो अलग चीज़ थी. अब यहाँ पर हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मीन्स सेंटेंसेस की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी टाइप्स होती है वो हम आज इस वीडियो में कवर अप करेंगे. सो ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए और पूरा देखेंगे तभी आपको सब कुछ समझ आएगा. अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो फिर उसका फ़ायदा क्या? दैट विल नॉट बी यूजफुल फॉर यू. आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, आपके लिए यूजफुल नहीं होगा, तो इसलिए बेटर है कि आप वीडियो को पूरा देखिए. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला हमारा सेंटेंस होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव और सिंपल वर्ड्स में हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट्स. डिक्लेरेटिव मतलब हम किसी चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ चीज बता रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं. कैसे स्टेटमेंट? जैसे मैं कहती हूँ कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, दिस इज अ टेबल. तो ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट मतलब मैं कुछ डिक्लेयर कर रही हूँ, कुछ बता रही हूँ, कुछ कहना चाह रही हूँ. जो हम नॉर्मल कह सकते हैं कि हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में कुछ बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो हो गया हमारा स्टेटमेंट, जो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है और इसको बोलते हैं हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सेकंड होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव को हम क्या बोल सकते हैं? क्वेश्चन की फॉर्म में जो लिखे हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस. यानी जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं, हम जो प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चंस रेज करते हैं. जैसे मैंने बोला कि आई एम ए टीचर. अगर आप मेरे से ये पूछते हैं आर यू अ टीचर, तो क्या बन गया? वो एक क्वेश्चन बन गया. मैंने ये बोला आई एम अ टीचर, मतलब मैं एक टीचर हूँ. लेकिन अगर आपने पूछा आर यू अ टीचर, क्या आप टीचर हो, तो वो एक क्वेश्चन बन गया. तो वो हमारा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस. थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो कमांड्स की फॉर्म में होते हैं. कमांड्स मतलब कमांड्स क्या होती है कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कुछ कमांड कर रहे हैं. जैसे सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां जाके आप बैठे, आपने वेटर को बुलाया, वेटर आता है, आप उसको कहते हैं ब्रिंग वाटर, गिव मी टी, ब्रिंग कॉफी. तो ये क्या चीजें हैं? ये कमांड है. और वो कैसे सेंटेंसेस होते हैं? वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. देन फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी मीन्स उसको कह सकते हैं एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस. एक्सक्लेमेशन साइन आपने, एक्सक्लेमेशन मार्क आपने पिछले वीडियो में देखा है, जो हमारे एक्सप्रेशंस को, हमारी फीलिंग्स को ऐसे वर्ड्स बताते हैं, जो हमने इससे पिछली वीडियो की है. कौन सी? इंटरजेक्शंस की. तो उस वीडियो में हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यानी एक्सक्लेमेशंस वाले सेंटेंसेस देखे थे, वर्ड्स देखे थे. तो वो वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. अब ये बाकी सब डिटेल आपको बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जितने भी हमने अब तक पार्ट किए हैं, जो बेसिक इंग्लिश फॉर बिगनर्स के हमने सारे पार्ट्स किए हैं, जिसमें हमने क्या क्या सीखा. हमने सीखा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस एंड प्रपोजिशंस. तो ये जो हमने चीजें सीखी और ये 8 चीजें, ये सब क्या है? इन सब को बोलते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. पूरी इंग्लिश को समझने के लिए, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को जानने के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. इसीलिए हम इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. स्पीच मतलब जो हम बोलते हैं और ये सब इसके पार्ट्स हैं. तो इन वीडियोस के थ्रू हमने अब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कंप्लीट कर लिए. तो अब हम सेंटेंसेस के ऊपर आते हैं. अब हम वन बाय वन इन सब सेंटेंसेस को देखेंगे विद देयर एग्जांपल्स. जैसे जैसे आप एग्जांपल्स देखेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत इजी लगेगा और आपको सब समझ आ जाएगा. आई कैन बेट फॉर दिस. लेट्स स्टार्ट. तो अब हम इन सब सेंटेंसेस को वन बाय वन देखते हैं, सब बहुत अच्छे से समझ आएगा. देखिए, फर्स्ट है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस. जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट sentence which tells us statement. So this sentence tells us something as statement or information.
यानी ये हमारा ऐसा सेंटेंस होता है जो हमें कोई स्टेटमेंट या कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब हमें कुछ बताता है। दे नॉर्मली एंड विद अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या होता है? जब हम कोई सेंटेंस खत्म करते हैं तो उसके लास्ट में जो डॉट लगाते हैं उसको बोलते हैं हम फुल स्टॉप। मतलब यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म हो गया, उससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस सिर्फ यहाँ तक था, अब इसके बाद ये आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है, ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हिंदी में लिखते हैं जाता है के बाद एक हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। इस तरह को जो पूर्ण विराम होता है इसका मतलब कि ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया, ये वाक्य हमारा खत्म हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पर इंग्लिश में हम उसको जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या? फुल स्टॉप। तो यहाँ पे जो हम फुल स्टॉप लगाते हैं वो हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में लगाते हैं। ये भी इनका एक इंडिकेशन है, मतलब इनसे भी पता चलता है कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। अब इनका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मतलब किस तरह से ये लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब हम पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन जो यूज होते हैं उनको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। मतलब कि जो काम को कर रहा है, जो भी काम हो रहा है, जिस काम को कोई कर रहा है, जो करने वाला है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। मतलब वो कौन हुआ? नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा उसके साथ वर्ब। वो आगे वर्ब जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि कुछ काम हो रहा है, सम एक्शन इज गोइंग ऑन। सो अब हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब ये आगे फर्दर, ये दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दोनों तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। दोनों तरह के सेंटेंसेस जो हैं इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट पॉजिटिव ही हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन नेगेटिव हो। तो वो दोनों हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, वो हो गया हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट है हमारा शी लाइक्स टी। सिंपल, शी लाइक्स टी मतलब उसको टी पसंद है, वो टी पसंद करती है, वो चाय पसंद करती है। तो ये क्या है? ये हमारा एक स्टेटमेंट बता दिया, हमने कुछ और नहीं बताया, हमने सिर्फ ये बताया कि उसको क्या पसंद है। शी लाइक्स टी। वी वॉच टीवी इन नाइट। वी वॉच टीवी इन नाइट, इट्स अ स्टेटमेंट। यहाँ हम एक इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। अब आप ये देखेंगे कि मैंने ही, शी, इट, आई, वी ये सब इसमें यूज कर दिए हैं जिससे आपको क्लियर कोई डाउट ना रहे। वी वॉच टीवी इन नाइट, हम रात को टीवी देखते हैं, एक स्टेटमेंट है, एक इंफॉर्मेशन है। आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट हो। यू आर अ टीचर। यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर हो। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। टफी इज अ डॉग। टफी एक डॉग है, उसका नाम, एक डॉग है उसका नाम टफी है, तो हम कहते हैं टफी इज अ डॉग। वो कैट नहीं है, वो डॉग है। दे आर फ्रेंड्स। दे आर फ्रेंड्स। अब ये सब हो गए हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। कैसे हो गए? पॉजिटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ ना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉट वगैरह नहीं है, तो ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस है। बट इन्हीं को अगर हम नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? शी लाइक्स टी, शी डज नॉट लाइक्स टी। शी डजंट लाइक टी। डजंट हमने यहाँ कॉन्ट्रैक्शन कर दिया। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डज नॉट को हमने डजंट कर दिया, यह हम पहले पढ़ चुके हैं। शी डजंट लाइक टी, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया कि उसको टी पसंद नहीं है। जहां नहीं आ गया, ना आ गया, नो आ गया, नॉट आ गया, वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो शी डजंट लाइक टी, दिस इज ऑल्सो एन इन्फॉर्मेशन विच वी आर प्रोवाइडिंग दैट शी डजंट लाइक टी। मे बी शी लाइक्स कॉफी और कोल्ड ड्रिंक बट शी डजंट लाइक टी। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब आप सोचेंगे यहाँ मैंने लाइक्स लिखा है, यहाँ मैंने डज नॉट लिखा है। ये हम बाद में फर्दर आगे वीडियोस में करेंगे, क्योंकि हमने वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझना है। सब कुछ जम्बल अप, मिक्सअप नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ इकट्ठा मिक्सअप कर देंगे तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपके माइंड में। स्टेट ऑफ डायलेमा विल बी देयर। सो हम वो ऐसा स्टेट ऑफ डायलेमा, वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहते, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप सबको एक बाय एक के बाद एक करेंगे, जिससे आपको सारे रूल्स पता चले इंग्लिश के, और आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उससे डरे ना, उसको और इजी लगे आपको, और आपकी वोकैबुलरी अच्छी स्ट्रांग हो, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, लेकिन बाकी लोग भी जो हैं उनको तो मार्क्स नहीं चाहिए, बट उनके लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो टफ ना रहे, बहुत मुश्किल ना रहे, ईजी हो जाए। सो वी वॉच टीवी इन नाइट। अब यहाँ लिखते हैं वी डू नॉट वॉच टीवी इन नाइट, और वी डोंट वॉच टीवी कॉन्ट्रैक्शन में आ गया, तो वी डोंट वॉच टीवी इन नाइट। हम यहाँ पे डू नॉट को डोंट कर देते हैं, डज नॉट को डजंट कर देते हैं। दीज आर नोन एज कॉन्ट्रैक्शंस।
सो वी वॉच टीवी इन नाइट पॉजिटिव था, वी डोंट वॉच टीवी इन नाइट नेगेटिव था। अब यहाँ डू आया है, यहाँ डज आया है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं जो हमने पहले पढ़े हैं? इज, एम, आर, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो हम लिखते थे पहले। जैसे हमने यहाँ लिखा है आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गया आपका? एम, बिकॉज सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आया है या हमारा हेल्पिंग वर्ब आया है। अब यहाँ देखेंगे आप सारे स्टार्टिंग के ये सब्जेक्ट्स हैं, शी, वी, आई, यू, ही, टफी, दे, दीज ऑल आर सब्जेक्ट्स। और उनके बाद वर्ब्स हैं क्या? लाइक, वॉच, एम, आर, गो, इज, आर, राइट। अब हमने इसको चेंज कर दिया, वी डोंट वॉच टीवी इन द नाइट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्शन में करते हैं तो आई एंट अ स्टूडेंट, you are a teacher, you aren't a teacher, you are not a teacher or you aren't a teacher, he goes to school। जब goes आया है, s और es लगा है वर्ब के साथ, हम क्या लिख देते हैं? he does not go to school और he doesn't goes to school। does not को हम contraction करके, contract करके, छोटा करके हम उसको doesn't कर देते हैं, तो he doesn't go to school, क्योंकि ये थोड़ा सा sophisticated लगता है, थोड़ा better लगता है नॉर्मल डज नॉट बोलने से। देन कम्स टफी इज अ डॉग, टफी इज अ डॉग, ओके, बट यहाँ हम कहते हैं टफी इज नॉट अ डॉग और टफी इजंट अ डॉग। टफी डॉग नहीं है, क्यों? मे बी टफी कैट हो सकता है, गोट हो सकता है, कुछ और हो सकता है, बट टफी इज नॉट अ डॉग। दे आर फ्रेंड्स, तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? दे आर नॉट फ्रेंड्स। अब आपने क्या देखा यहाँ, जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसके साथ हमने नॉट लगा दिया तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। जहाँ हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लिखे हैं वहाँ हम डू और डज लगा देते हैं। डज कहाँ लगाया है? जहाँ वर्ब के साथ एस और यस लगा है वहाँ हमने डज लगा दिया, जहाँ एस और यस नहीं लगा है और कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है वहाँ हमने डू लगा दिया। सो यहाँ हो गया डजंट, डोंट, यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब था एम, तो एम नॉट हो गया, आर के साथ आरंट हो गया, यहाँ नहीं था, गोज था तो डजंट हो गया, देन कम्स इज था तो इज नॉट हो गया, आर था तो आर नॉट हो गया। Positive, negative. These all are declarative sentences. Now let's come to the second part. The second type is interrogative sentence. Interrogative sentence मतलब question sentence, question पूछना। These sentences ask a question. Ask means पूछना। ये sentence हमसे question पूछते हैं। They ask us something. They ask us something. ये हमसे कुछ पूछते हैं, कुछ भी। They want information from us. हमने इससे पहले जो टाइप किया उसमें क्या था? डिक्लेरेटिव में कि दे गिव इंफॉर्मेशन, उसमें हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो बता रहा है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। बट इन सेंटेंसेस में ये सेंटेंसेस हमसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं, ये चाहते हैं कि हम इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, तो उसके लिए ये कुछ पूछते हैं। दे आस्क समथिंग एंड ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने पहले डिक्लेरेटिव में पढ़ा कि वो किससे एंड होते हैं? फुल स्टॉप से। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। हिंदी में भी ऐसे आपने क्वेश्चन मार्क देखे होंगे। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये क्वेश्चन है, ये हमसे कुछ पूछ रहा है। दे कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे जिससे आपको क्लियर होगा कि ये कैसे लिखे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखेंगे हमने पहले लिखा था शी लाइक्स टी। अब हमने जब उसको नेगेटिव में किया था तो हमने लिखा था शी डजंट लाइक टी। तो वो जो डज था, जो ऑक्सिलरी वर्ब था, जो हेल्पिंग वर्ब था, वो कहाँ आ गया? पहले आ गया। क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब वो पहले आ जाता है, या हमारे क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं, क्वेश्चन के वर्ड्स होते हैं क्या, कैसे, कौन, कब, क्यों, वो चीज़ें। तो अब यहाँ पर हम इंग्लिश में क्या करते हैं, हम उनमें अब हमारे वो वर्ड्स क्या हैं? व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इन सिंपल सेंटेंसेस को लेकर ही इसको आगे समझेंगे, क्योंकि वो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा नहीं तो इसलिए बहुत हमें भागना नहीं है, हमें आराम से अपनी पेस पे चलना है और सब कुछ समझते हुए चलना है। ऐसा नहीं करना कि आगा दौड़ और पीछा छोड़, मतलब कि आगे आगे भागते जाओ और पीछा कुछ समझ ही ना है, तो वो नहीं करना, हमें सब कुछ समझते हुए चलना है। तो इसलिए अब यहाँ पे मैंने व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ ये वर्ड्स नहीं मेंशन किए हैं। हमने सारे जो सेंटेंसेस लिखे हैं वो सब हमारे ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो अब हमारा डज पहले आ गया, उसके बाद आप देखेंगे क्या आया? हमारा सब्जेक्ट, और फिर आता है हमारा वर्ब।
डज शी लाइक टी, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। हमने बोला था शी लाइक्स टी, अब ये पूछता है डज शी लाइक टी, क्या उसको टी पसंद है। आर यू अ टीचर, हमने बोला था यू आर अ टीचर। नाउ आर पहले आ गया क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आर यू अ टीचर, ये हमने पहले भी किए हुए हैं अगर आपको याद होगा तो। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। अब सब में क्या आ गया, क्या। इज टफी अ डॉग, क्या टफी एक डॉग है। डू वी वॉच टीवी इन नाइट, क्या हम रात को टीवी देखते हैं। एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट हूँ। आर दे फ्रेंड्स, क्या वो फ्रेंड्स हैं। डज रोहन लाइक रीना, क्या रोहन को रीना पसंद है। कैसे आए हमारे ये सारे, सब में हेल्पिंग वर्ब पहले है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब है। डज शी लाइक टी, आर यू अ टीचर, डज ही गो टू स्कूल, इज टफी अ डॉग, डू वी वॉच टीवी इन नाइट, एम आई अ स्टूडेंट, आर दे फ्रेंड्स, और डज रोहन लाइक रीना। अब हम इनको नेगेटिव फॉर्म में देखते हैं तो क्या होगा, हमारे जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन सब के साथ नॉट लग जाएगा। क्या होगा, बहुत सिंपल, बाकी सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, सबके साथ नॉट लग जाएगा। डज का बन गया डजंट, आर का बन गया आरंट, आर नॉट और आरंट, डज नॉट और डजंट, डू नॉट और डोंट, इस तरह से। सो डजंट शी लाइक टी, क्या उसको टी पसंद नहीं है, नहीं आ गया, नेगेटिव हो गया। आरंट यू अ टीचर, क्या आप टीचर नहीं है, नहीं, नो आ गया, तो नेगेटिव। डजंट ही गो टू स्कूल, इजंट टफी अ डॉग, अब हमने लिखा था इज टफी अ डॉग, क्या टफी एक डॉग है। यहाँ हमने कहा इजंट टफी अ डॉग, क्या वो डॉग नहीं है, क्या वो कैट है या कुछ और है, वो हमने आगे नहीं लिखा सेंटेंस में, हमने सिर्फ इतना पूछा कि इजंट टफी अ डॉग। अब ये क्या देख रहे हैं, ये स्पीकर से, बोलने वाले से इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये कहता है डज शी लाइक टी, वो हमसे पूछ रहा है कि क्या वो टी पसंद करती है, तो वहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म आ गया। अब यहाँ डोंट वी वॉच टीवी इन नाइट, डोंट वी वॉच, क्या हम रात को टीवी नहीं देखते हैं। एम आई नॉट अ स्टूडेंट, अब आप कहेंगे यहाँ पे एम के साथ मैंने नॉट क्यों नहीं लगाया, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, इसको हम एंट आई अ स्टूडेंट भी लिख सकते हैं और एम आई नॉट अ स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। जब हम एम नॉट लिखते हैं तो हम एम नॉट या तो ऐसे लिखेंगे या फिर उसको एंट करके लिख देंगे। हम एम नॉट को बाकियों की तरह कॉन्ट्रैक्शन में नहीं लेके आते, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंट आई अ स्टूडेंट और एम आई नॉट अ स्टूडेंट। तो जब हम सिंपल लिख रहे हैं आई एम नॉट अ स्टूडेंट तब एम नॉट आ जाएगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहे हैं और एंट नहीं लिख रहे हैं तो हम एम और नॉट को अलग अलग लिखेंगे और बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा वो नहीं। और एम किसके साथ लगता है, हमेशा आई के साथ लगता है, किसी और के साथ यूज ही नहीं होता, किसी और के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं है, तो इसलिए एम आई नॉट इस तरह से आएगा। और या फिर एंट आई अ स्टूडेंट, अगर हम एंट लिखते हैं तो ये नॉट नहीं आएगा। देन आर दे फ्रेंड्स, आरंट दे फ्रेंड्स और आर नॉट दे फ्रेंड्स। डज रोहन लाइक रीना, डजंट रोहन लाइक रीना, ये सब हमने क्वेश्चंस बना दिए। ये हमारे सारे पॉजिटिव क्वेश्चंस हो गए, ये सब हमारे नेगेटिव क्वेश्चंस हो गए। दीज ऑल आर क्वेश्चंस। और आप देखेंगे सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क से ही हमें पता चल गया ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हमसे कुछ पूछ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है हमसे। तो ये कौन से सेंटेंसेस हुए हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड इन नेक्स्ट पार्ट हम दो जो बाकी सेंटेंसेस हमारे बचे हैं, कौन से, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 2 हो जाएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो में ये सब समझ आया होगा, आपको क्लियर होगा कि हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं, हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, share the video among your friends, click the bell icon so that you can get all the updates, as well as if you have not subscribed the channel then what are you waiting, subscribe करो और इंग्लिश साथ साथ सीखते चलिए and you will learn it very easily. Thanks a lot. Thanks for watching.